चलिए, ये हम लोग योग और अंतर पर एक फार्मूला हम लोग और देखे थे। थोड़ी सी मैं इसका जिक्र करता हूँ। इस पर एक फार्मूला मेरे को और निकालना है, वहाँ पर निकाल लेता हूँ, जो कि आगे हम लोग इस पर बात किए थे। क्या था, मैं फटाफट करता हूँ थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इसको हम लोग जिक्र कर चुके हैं। साइन ए प्लस का बी का फार्मूला। चलो, इसका फार्मूला क्या होता है, बोलो फट से। इसका आप लोग फार्मूला बोलते जाओ, साइन ए कास का बी प्लस का कास का ए और साइन का बी। ये योग और अंतर का फार्मूले हैं। ऐसे हमारे पास इसका दूसरा था, साइन ए माइनस का बी का जो फार्मूला था वो होता क्या था, साइन ए कास का बी माइनस का कास का ए साइन का बी। ये मेरे को एक फार्मूला होता है, ये दोनों। अब इसी पे कास के रिस्पेक्ट में थे, इसको 1 कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं। तीसरा मेरे पास इसी के संबंध में कास के टर्म होते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कास ए प्लस का बी बोलते थे। कास ए धन का बी बराबर क्या होता था, कास ए कास बी माइनस, यहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस होता था, साइन ए इंटू का साइन बी। एक और यहाँ पर होता है इसका, कास ए माइनस का बी। कास ए माइनस का बी का जो फार्मूला होता है, सेम पैटर्न, कास ए कास बी प्लस का साइन ए साइन का बी। ये मेरे को 4 हो गए हैं। अगर इन चारों से कुछ मैं दूसरा कोई जनरेट करूँ, दूसरा जनरेट का मतलब क्या कहूँ कि अगर इन दोनों समीकरणों के, यानी पहला इसको का पहला मैं नाम दूँ, इसको मैं दूसरा नाम दूँ, ध्यान समझिएगा, फार्मूला भी निकल के आएगा, एक नया फार्मूला बनेगा। अगर इन दोनों को समीकरणों को एक बार जोड़ता हूँ, एक बार घटाता हूँ, है ना, तो लिखेंगे कि हम लोग समीकरण 1 धन का 2 को जोड़ने पर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरी बात समझिए क्या होगा। अगर हम जोड़ेंगे तो ये सेम पैटर्न के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि कास ए साइन बी और कास ए साइन बी है। ये प्लस, ये माइनस के टर्म में, ये प्लस के टर्म में, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये दोनों से जुड़ जाएंगे। और तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस का बी धन का साइन ए माइनस का बी बनेगा। भाई ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, इधर वाले में टर्म कैंसिल होगा, बराबर क्या बच जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कास का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। ये एक फार्मूला मेरे को जनरेट होकर आया। अभी इस पर बात हम लोग करते हैं, ये भी एक फार्मूले है। ये दूसरा, इसको हम लोग, ये तीसरा मेरा इक्वेशन है और ये चौथा भी है। नहीं तो एक काम करते, एक बार इसको हम घटा देंगे, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ पैटर्न इसका मिल के आएगा। क्या आएगा, मिल के कुछ ना कुछ मेरे को आएगा। अच्छा, अगर इसको मैं घटाऊँ तो घटाने पर क्या मेरे को कुछ मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। अगर इसको मैं घटाऊंगा तो ये क्या होंगे, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसके बराबर होगा। तो ये भी हम लोग यहीं पर जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या, तब इसकी बात करते हैं। समीकरण 1 में से हम लोग क्या करते हैं, 2 को घटाने पर। घटाना आप लोग खूब अच्छे से जानते हो। ये इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये तो माइनस होगा, तो बने क्या मेरे को, पहला साइन, ध्यान समझिएगा, ए प्लस का बी, ये तो ऐसे रख, इसमें से ये घट रहा, माइनस के साथ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस का बी बराबर, देखो माइनस के साथ क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये सेम, ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, 2 कास ए साइन का बी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी एक पैटर्न निकल के आता है। अभी इस पर आगे हम लोग बात करेंगे, फार्मूला है। आगे हम इन दोनों पे बात करते हैं। 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को एक बार जोड़ता हूँ। क्या करता हूँ, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, दोनों को जब जोड़ेंगे तो समझो ये तो दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि सेम सेम है भाई। जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट करेगा। इसको दोनों को जोड़ लो तो क्या बनेगा मेरे को, यहाँ से जैसे जोड़ेंगे, कास ए धन का बी धन का, ये वाला कास ए माइनस का बी बराबर, ये क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 कास का ए कास का बी। क्यों, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा।
अच्छा ये एक हो गया, ध्यान समझते चलिएगा आप लोग। ऐसे इस बार हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, 2 को सॉरी 3 में से 4 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 माइनस का समीकरण 4। अच्छा अब इस बार जब घटाएंगे तो हमारे पास मिले क्या, जैसे इसको मैं घटाऊं तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी माइनस होगा। तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या होगा मेरे को, कास ए प्लस का बी माइनस का कास ए माइनस का बी, यही होने वाला है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में अब ये देखो ये माइनस के साथ और ये प्लस माइनस के साथ, ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के साथ क्या बने, क्योंकि माइनस है ना दोनों में, माइनस के साथ 2 साइन ए साइन का, 2 साइन ए धन साइन ए साइन का, साइन ए का साइन का। ये 4 पैटर्न मेरे को मिला क्या, जब मैंने दो को करके एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। ये 4 हमारे को फार्मूले हैं, इन चारों को हम लोग यूज कैसे करेंगे, आओ हम लोग उसको देखते हैं। अभी ये यहाँ तक हम लोग बात, अगर मैं कहूँ क्या, थोड़ा सा पैटर्न अगर लॉजिकली इसके समझने का प्रयास करूँ, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। अगर मैं कहूँ क्या, इन्हीं में से यदि हम क्या कहें, समझो एक नया फार्मूला बना रहे हैं और समझे उसको समझो। यदि मैं क्या कहूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ, ए धन का बी बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, और दूसरा क्या है, ए माइनस का बी बराबर क्या मान लेता हूँ, मैं डी मान लेता हूँ। कुछ ऐसा मान लिया। यदि मैंने क्या कहा, ए प्लस के बी बराबर क्या मान लूँ मैं, ए प्लस बी बराबर सी मान लूँ, और ए माइनस का बी बराबर मैं मान लूँ डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालना चाहूँ इन दोनों से, तो क्या निकाल पाएंगे, बोलो जी बिल्कुल निकालेंगे। अगर ए को मेरे को वैल्यू चाहिए और बी की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमारे पास मिले क्या, अगर इन दोनों को जोड़े तो बी क्या होगा, कैंसिल करेंगे जोड़ने पर, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण स्मॉल a दे रहे हैं और इसको समीकरण स्मॉल का b दे रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को आ जाए क्या, समीकरण ए और बी को जोड़ने पर हमारे पास क्या पैटर्न बनने वाला है, वो हम लोग देखते हैं, अभी बात करते हैं क्या होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल ए, एक मैं समझा रहा हूँ, बाकी दूसरा से कर दूँगा। कैपिटल ए प्लस का बी बराबर क्या होगा, सी, और कैपिटल ए माइनस का बी बराबर क्या है आपका, डी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपोजिट साइन कैंसिल आउट होगा और यहाँ से 2a आ जाएगा, बराबर क्या होगा, c प्लस का d। यहाँ से अगर हम बात करें तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर अगर आप लोग देख पा रहे हो c प्लस का d बटे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, ये a की भाई नहीं, जो ये तो जोड़ रहा हूँ ना, जोड़ने पर कहाँ साइन घटेगा, जोड़ने पर तो डायरेक्ट ये प्लस और ये माइनस था, कैंसिल हो गया। ऐसे हम लोग बात करें क्या, इन्हीं को यानी एक बार घटा दे रहे हैं, समीकरण एक ए में से क्या करेंगे, समीकरण को बी को घटाएंगे। तो अगर जैसे मैं घटाऊंगा तो मेरे को बने क्या, यहाँ से यहाँ पर मैं घटा कर देख दे रहा हूँ, आप लोग दिखा दे रहा हूँ, ए प्लस का बी बराबर का सी माने थे और ए माइनस का बी बराबर क्या माने थे हम लोग, डी माने थे। घटाने पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से a में से a चले जाएगा और ये आ जाएगा 2b बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस का d। तो यहाँ से b बराबर क्या मेरे को आ जाएगा, c माइनस का d बटे का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरे को जैसे वैल्यू मिला हम करें क्या भैया, इस वाले समीकरण किस में नाम मैं देता हूँ, ये 5 इसको हम लोग मानते हैं, ये 6 मेरे को है और ये 7 समीकरण है और ये 8 समीकरण है। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ से निकल के आएगा कि साइन और कास के योग और अंतर का फार्मूला निकल के आएगा, जो क्या होता है वो पहले हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात उस पर करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो एक बार समीकरण ए लिखेंगे क्या, ए तथा बी का मान समीकरण किसमें, 5, कैसे 5, 6, 7 तथा 8 में रखने पर, 8 में रखने पर।
चलो आओ फटाफट रखते, मेरे साथ रखिए। तो क्या हो पाएगा, देखो पहले इसमें रखते हैं, साइन ए प्लस बी के स्थान पर रखेंगे तो क्या बनेगा, एक ए धन बी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ से मेरे को एक नया फार्मूला बन जाए क्या, साइन का सी प्लस का ए माइनस के बी के स्थान पर डी, तो साइन का डी, साइन सी प्लस का डी फार्मूला बना, ये योग का होता है, बराबर क्या है 2, ऐसे रहने दो। साइन ए का मान हम लोग निकाले कितना, सी प्लस का डी पान का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी प्लस का डी बटे का 2, फिर इनटू, फिर क्या है कास है तो कास रहने दो, कास बी की वैल्यू कितना निकाले हैं, सी माइनस का डी बटे का 2। ये एक मेरे को ये फार्मूला आ गया साइन सी प्लस डी का फार्मूला, जो बहुत प्यारा सा है, यूज भी इसका बहुत ही अच्छा है। एक फार्मूला मेरे को योग के आ गया ये। दूसरा हम लोग करते क्या है, ये छठवें वाले में रखते हैं, ए प्लस बी के स्थान पे क्या रखेंगे, सी रखेंगे, क्योंकि हम लोग सी माना है। तो यहाँ से आ जाए क्या, साइन का सी माइनस का क्या हो जाएगा, साइन का डी, यही ना भैया, इसके स्थान पे ए रखे और इसके स्थान पे डी, साइन ए माइनस का डी बराबर क्या है मेरे को 2 साइन सॉरी कास है, कास ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस का बी बटे का 2, ए बटे ए प्लस का सॉरी सी प्लस का डी बटे का 2, सी प्लस का डी बटे का 2 इनटू साइन के बाद क्या मेरे को है, यहाँ पर दूसरे छठवें में तो कास के बाद साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगला साइन क्या, ये बी है, बी माइनस क्या, बी बराबर क्या है, सी माइनस का डी बटे का क्या हो जाएगा आपका 2। एक फार्मूला ये मेरे को निकल आ जाएगा। ये किसका है, ये अंतर का फार्मूला है, किसका है, अंतर का फार्मूला है। चलो सातवें पे रखते हैं, इस वाले पे कास ए प्लस बी, यानी कास ए माने ए प्लस बी माने क्या, सी, फिर कास ए माइनस का बी बराबर क्या है, डी, क्या माने हैं, डी। भाई ए प्लस के बी के स्थान पर मैंने क्या रखा, सी रखा, ए माइनस बी के स्थान पर मैंने क्या रखा, डी रखा, तो ये तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर रखो इंटू 2 कास का क्या, ए माने कितना, सी प्लस का डी बटे का 2, फिर इसके बाद कास बी, यानी कास बी की वैल्यू क्या, सी माइनस का डी बटे का 2। तो ये एक मेरे को फार्मूला नया निकल के आ गया। ठीक है, 4 हो गए, एक और बचे हैं, चारों बाद एक और बचे हैं, उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। इस पे रखेंगे, इस वाले पे, तो ये भी क्या बनेगा आपका, कास ए प्लस का बी माने क्या, सी, फिर माइनस का कास सी माइनस ए माइनस का बी माने डी बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लगा के रखो, -2 साइन ए प्लस, यानी साइन ए है, साइन ए माने क्या, सी प्लस का डी बटे का 2, फिर इसके बाद इनटू, फिर साइन बी है, तो साइन बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस का डी बटे का, एक फार्मूला ये मेरे को। बातें समझ में आए, पूरा जनरेशन के साथ हम लोग लाए, यहाँ से इसको निकाल करके इसको लिखना चाहे तो और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या तरीका है उसको भी बता दे रहे हैं। साइन सी माइनस का कास सी माइनस का कास डी का जो फार्मूला होता है 2 साइन का सी प्लस का डी बटे का 2 इंटू साइन, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस वाले माइनस का इसके अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर, डी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये सी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा बटे का 2, तो ये हो जाएगा लास्ट में डी माइनस का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी माइनस का सी। तो ये फार्मूले कुछ है इस तरह से, अगर क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाते तब भी ठीक ठाक है, बट ये फार्मूला हमारे पास ये इनका है। ठीक है, इसी का ये रूप है, इसी का OR ये वाले का, चाहे आगे माइनस रखो, चाहे तो इसे किसी एक एंगल में मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग को जो फार्मूला हमारे पास है त्रिकोणमिति वाले में, हमारे पास में कोणों के अपवर्त और अपवर्तक के त्रिकोणमिति अनुपात में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूले हैं, बट आप लोगों को सिलेबस में हटा दिया गया है। जैसे आप डायरेक्ट 11th और 12th में जाएंगे, डायरेक्ट यूज होने लगता है तो आपको थोड़ा सा भारी भारी से लगने लगता है, इसलिए इन सभी फार्मूलों से हम लोग आपको रूबरू करा दे रहा हूँ। तो फटाफट हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले हम लोग योग और अंतर वाले पे बात किए थे, साइन और कोसाइन के।
ये वाला आपका क्या है, कोणों के अपवर्त और अपवर्तक के क्या है, त्रिकोणमितीय रेशियो है दे रखे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत सिंपल सा होता है। पहला है मेरे को है, इसमें ए पॉइंट बनाइएगा फर्स्ट वाला। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठेंगे और सारे के फार्मूलों को आप लोग समझते हुए आप उसको नोट करेंगे। पहला हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला हेडिंग बनाइएगा इसमें, और इसमें लिखिएगा साइन टू ए के कोण के ए के पदों में मान ज्ञात करना। क्या है आपका, साइन ए के पदों में हेडिंग बनाइएगा आपका साइन टू ए के या साइन टू ए को कोण ए के पदों में मान ज्ञात करना। मतलब हाफ एंगल कहते हैं, ए के अनुपातों में क्या इसका ज्ञात करना है, अनुपातों के पदों में लिखना है, अनुपातों में मान ज्ञात करना है। मैं ऐसा लिख देता हूँ सिंपल से। कैसे किया जाएगा वो सभी हम इसमें चर्चा करेंगे, साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ सारे फार्मूले पर हम लोग बात करेंगे। साइन ए को ए के एंगल के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ए के पदों में यानी कास के पदों में, टैन के पदों में, मैं सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग चलते हैं। साइन ए का मेरे को फार्मूला होता क्या, कैसे आएगा ये मेरे को बात समझो। अगर ये वाला, अगर इसको कहेंगे हम लोग क्या, साइन टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ए में ए जोड़ूंगा तो 2 बार हो जाएगा। अगर इसको ए प्लस का तय कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। ए को ए में जोड़ोगे तो 2a आएगा, सिंपल सी बात है। अगर इसी को हम लोग क्या करें, अब ब्रेक कर दें। अभी हम लोग कर वाले मतलब इसके ऊपर वाले भी जस्ट जो हम लोग फार्मूला पहला और दूसरा देखे योग वाले में, उसमें क्या हम लोग देखे थे, साइन के क्या थे 2a यानी a प्लस बी यानी योग, और अंतर के रिस्पेक्ट हम लोग साइन को साइन की फार्मूला देखे थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है साइन ए इंटू का कास ए, फिर का कास ए इंटू का साइन ए होता था, ये फार्मूला होता था। अब इसमें है क्या, दोनों सेम ही पैटर्न यानी दोनों सेम ही टर्म है तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्या जाएगा मेरे को, साइन का ए इंटू का कास का, एक प्यारा सा लाजवाब मेरे को फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। साइन 2 का ए के पदों में, देख रहे हो ना, ए के पदों में आ गया है। ये पहला फार्मूला बहुत ज़बरदस्त फार्मूला आता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू का कास ए। ओके, अब इस पर हम लोग आगे बात करें। अगर इसको हम लोग करें क्या, अगर इसको हम लोग टैन के पहले कास के रिस्पेक्ट में, ये तो साइन और कास के पदों में है, किसके पदों में है, साइन और कास के पदों में है। अगर इसको मुझे टैन के पदों में लाना है, अगर टैन के पदों में लाना है हम लोग करें क्या, अगला हम लोग हेडिंग यहाँ पर बनाएंगे क्या, इसको हम लोग यहाँ पर अगला हम लोग इसको हम लोग साइन 2a को ही टैन के पदों में, है ना। तो यहाँ से हम लोग दूसरा करेंगे क्या, जो मेरे को दूसरा फार्मूला जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे आप लोग समझते चलिए। यानी क्या है, साइन 2a को टैन के पदों में, टैन के पदों में, और दूसरे रेशियो में कुछ भी नहीं करना। क्या करना, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, बस सिंपल सा फॉर्म आपके सामने होगा, बस थोड़ी सी बातों को आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करते थे, इसको ये यहीं से हम लोग करेंगे। ये जो मेरे को इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम लोग फर्स्ट ही मान ले रहे हैं। यहाँ से हम लोग मिला क्या, साइन 2a का फार्मूला टैन के पदों में करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस वाले फार्मूले को, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन का a इंटू का क्या कास ए, क्या लिख सकता हूँ, कास ए। बटा का तो 1 कर सकता हूँ, किसी भी संख्या का बटा 1 आप लोग फ्री फ्रॉम हो कर सकते हो, डोंट वरी। अभी हम लोग इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू का कास ए। अच्छा, कोई आप लोग हम लोग सरल समीकरण पढ़े थे जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के स्थान पर इसको पुट अप कर सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर का ए प्लस का कास स्क्वायर का ए, ये तो कर ही सकता हूँ, नो डाउट किसी को। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद हम लोग करते क्या, कर सकते क्या हैं,
अच्छा, इसको हम लोग यहाँ तक आने के बाद या तो ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से करने के बाद हम लोग करते क्या है, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, काश स्क्वायर से भाग देने पर, यानी अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, काश स्क्वायर से भाग देंगे। चलिए, जैसे काश स्क्वायर से भाग देंगे तो साइन ए इंटू का काश ए रहेगा ही, और इसी में किससे भाग देना है, काश स्क्वायर ए से। किससे भाग देना है, काश स्क्वायर ए। नीचे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए बटे का काश स्क्वायर ए प्लस का काश स्क्वायर ए बटे का काश स्क्वायर ए। मैंने क्या कहा, अंश और हर में मैंने क्या किया, काश से भाग दे दिया। जैसे काश से भाग देंगे आपके सामने रिजल्ट ये रहा। आप देख सकते हैं एक नया फार्मूला जनरेट होके आ गया। क्या, एक काश को कैंसिल करेगा। अब यहाँ से ऊपर तो बन गया क्या, ये ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद लिखूंगा 2 साइन बचा है ए, और नीचे क्या बन के बच गया है, काश ए। क्या बच गया, काश ए। यही नहीं बचा भैया, ओवरऑल। और नीचे क्या होगा, ध्यान दो, ये देखो साइन अपान का काश, साइन स्क्वायर अपान का काश स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर होता है ना, tan स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख के आ सकता हूँ इसको tan स्क्वायर का ए, और यहाँ पर काश से काश कैंसिल कर देगा पूरा, तो प्लस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आने वाली है, ये हो जाएगा साइन बटे का काश बराबर क्या होता है, tan। तो ये हो गया क्या आपका 2 tan का ए बटे का, इधर भी क्या आ गया, 1 को पहले लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस का tan स्क्वायर का ए। ये दूसरा फार्मूला आ गया, किसके संबंध में, किसके रिस्पेक्ट में, साइन 2LR जो फार्मूला था वो किसके पदों में है आपका, किसके पदों में है, tan के पदों में आ गया है। किसके पदों में आ गया, tan के पदों में। अब ऐसे काट के भी पदों में रिस्पेक्ट, इसको काश को कन्वर्ट कर दीजिए तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले पे हम लोग बात करते हैं काश 2a के। किस पे बात करते हैं, काश 2। अगला वाला जो फार्मूला हमारे पास है वो काश 2a का है। ये तो था तीसरा वाला फार्मूला, ध्यान समझिएगा और इसको समझते चलते हुए आप याद करिएगा। ये भी ऐसा ही होगा, काश 2a। थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी पावर शायद कम होगी तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश 2a की मुझे पहले काश के पदों में, फिर साइन के पदों में, फिर tan के पदों में, तीनों मुझे फाइंड करना है। अगर ये है, जिस तरह से अभी हम साइन वाले को ब्रेक किए हैं, साइन वाले को, ऐसे इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ। काश 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल एकदम है, a प्लस का a लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, a में a जोड़ोगे तो 2a आएगा। अभी हम लोग कल पढ़े थे, जब काश का को साइन का प्लस वाले के रिस्पेक्ट हम लोग क्या वैल्यू निकाले थे, वहाँ पर काश a इंटू काश का b माइनस का साइन a इंटू साइन का b। कल वाला फार्मूला हम लोग यही देखे थे, मतलब इसके जस्ट ऊपर अभी जो हम लोग बात किए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये काश का a इंटू काश का a, फिर माइनस का साइन a इंटू का साइन a। भाई दोनों एंगल a है, इसीलिए दोनों हमारे पास a है। अगर a b होते तो पहला a दूसरा b, फिर पहला a दूसरा b। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों टर्म, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो काश काश में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये काश स्क्वायर का a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर का a। एक तो प्यारा सा वाला ये फार्मूला मेरे को आ गया, इसको आप नोट करके रखेंगे, यानी याद करके रखेंगे ये। ठीक है ना, काश 2a का फार्मूला मेरे को बना क्या, काश स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर का a, फर्स्ट वाला। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काश के पदों में निकालते हैं। किसके पदों में, काश के पदों में। चलो हम देखते हैं काश 2a का फार्मूला, काश 2a को काश के पदों में, ए लिख दे रहा हूँ अंकल, काश के पदों में। हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है, हमें कुछ क्या मालूम है, हमें कुछ आइडेंटिटीज पते हैं, आइडेंटिटीज कुछ पते हैं। अब मुझे काश को चेंज करना है, क्योंकि काश के पदों में लाना, तो साइन यहाँ पर दूसरे टर्म में है, तो इसको मुझे रिमूव करना है। कैसे रिमूव करता है वो देखते हैं। काश 2a बराबर क्या है, काश स्क्वायर a माइनस का, ये साइन स्क्वायर बराबर, हम लोग फर्स्ट वाले आइडेंटिटी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर
ए प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता था। अगर वहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर का ए, यही ना। अभी मैं आइडेंटिटी नीचे भी ओ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 माइनस का क्या हो जाएगा आपका भैया कास स्क्वायर का ए बनेगा। आइडेंटिटी कौन सा यूज किए, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यही वाला भैया साइन स्क्वायर का ए प्लस का कास स्क्वायर का ए बराबर 1 वाला। देखो अब अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालना है, इस कास को रिमूव करके लेके जाऊंगा तो 1 माइनस का कास बन जाएगा, ऐसा साइन वाला। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये अंदर इसका क्या कास स्क्वायर ए माइनस का अंदर गुणा होगा, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर का ए बनेगा और यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस का 1। एक ये कास के पदों में फार्मूला मेरे को आ गया, कास 2a का किसके पदों में, कास के पदों में, एक फार्मूला ही आ गया प्यारा सा वाला। चलो साइन के पदों में देखते हैं, किसके पदों में, साइन के पदों में। यहीं से आगे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। चलो इसके बाद यहाँ पर कास 2a आया क्या मेरे को कास स्क्वायर ए माइनस का साइन का स्क्वायर ए। अगर ये कास के स्क्वायर में है इसको मुझे साइन के स्क्वायर में बदलना है, तो यहाँ पर कास वाले टर्म को मुझे हटाना है, तो कास बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इस वाले आइडेंटिटी से कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या, कास 2a बराबर इसके स्थान पर रखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर का ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो है ये है, दोनों सेम वैल्यू हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कास 2a का जो वैल्यू है वह माइनस माइनस के साथ भी जुड़ते हैं, तो 1 माइनस तो रहेगा और ये आ जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर का ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, केवल एक फार्मूला हम लोग को पता है, वही वाला कौन सा वाला, त्रिकोणमिति यानी साइन और कोसाइन के क्या हैं, योग और अंतर के फार्मूले पे। अच्छा ये हो गया। अभी बचा मेरे को क्या है, अभी बचा मेरे को tan वाला बचा है। अभी कौन सा बचा है, tan वाला बचा है। tan वाले के लिए हम लोग करेंगे क्या, tan के पदों में मैं इधर ही लिखता हूँ, tan के पदों में अगर मैं करना चाहूँ तो बहुत सिंपल से वे में हम लोग कर पाएंगे। यहीं से करते हैं, यहाँ से अगर मैं कहूँ क्या कास 2a इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर का ए होता है, इसको तो बटा 1 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। किसी संख्या में 1 से भाग दो तो उसमें कोई तो दिक्कत होने वाली नहीं है और वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। अगर इतना यहाँ तक हम कर पाएँ, अब हमें करना क्या है, 1 के स्थान पर भी हमें रिप्लेस कर देते हैं। क्या रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू किसी केस में और एक आइडेंटिटी केस में आती है जिसमें साइन और कास क्या होते हैं, वो वैल्यू वेरी करते हैं, माने वो टर्म उपस्थित होते हैं। कौन सा होता है, कास स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर का ए, चाहे साइन का स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर का हो, चाहे कास का स्क्वायर प्लस का साइन का स्क्वायर करो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो फर्स्ट वाली सर्वसंख्या थी। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसके जस्ट वाले हम लोग साइन का भी निकाले थे इसी तरह से, तो उसमें भी क्या किए थे, दोनों पक्षों में मैंने कास से ऊपर नीचे भाग दिया था कास स्क्वायर से, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कास स्क्वायर से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ पर भाग देंगे तो कास स्क्वायर अपान का कास स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान का कास स्क्वायर ए ओवरऑल यहाँ पर भाग दे दो कास स्क्वायर ए अपान का कास स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपान का साइन स्क्वायर ए, सॉरी का स्थान भैया कास स्क्वायर का ए बनेगा। ओके बस इसे कैलकुलेट कर लो, एक मेरे को रिजल्ट मिल के आ जाएगा। ये कास तो कैंसिल होगा, इधर भी कास कैंसिल होगा, और ये साइन अपान का कास बराबर क्या होता है, tan होता है। साइन अपान का कास बराबर क्या होता है, tan होता है। ऊपर तो ये बच गया माइनस का, ये क्या बन गया, ये आ जाएगा tan स्क्वायर का a, और नीचे भी सेम चीज़ है, केवल साइन बदला हुआ है, तो ये 1 प्लस का tan स्क्वायर का a। ज़बरदस्त एक और सा फार्मूला निकल के आ गया मेरे को, कास 2a का फार्मूला मेरे किसी के पदों में, tan के पदों में। ये मेरे को अभी तक हम लोग ये फार्मूला निकाल पाए हैं, आगे चलते हैं, tan की बात करता हूँ। हो गया, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, इसको हटाने का काम करते हैं फटाक से। अब आगे हमारे पास क्या है, tan वाला है, क्या है, tan का। आओ हम लोग फटाफट देख लेते हैं।
अगला जो फार्मूला है मेरे को चौथा है, ये फोर्थ वाला है, tan 2a है। कौन सा है? tan 2a। tan 2a को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, a प्लस का a। अभी हम लोग tan a प्लस का b वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यानी इसको हम लोग योग का फार्मूला बोलते हैं। किसका बोलते हैं? योग का। तो योग का फार्मूले का जो फार्मूला होता तो क्या आता था? tan a प्लस का tan b अपान का 1 माइनस का tan a इंटू tan का b। यही हम लोग कल वाले में पढ़े थे जी, बिल्कुल पढ़े थे, बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो मेरे को क्या हो जाएगा? tan a और यहाँ पर एंगल सेम है तो tan a प्लस का tan a अपान का क्या होगा? 1 माइनस का tan a इंटू का tan का a। एक फार्मूला मेरे को यहाँ से और जनरेट हो गया। और वो फार्मूला कौन सा जनरेट हो गया? देखो भाई, ये दोनों सेम सेम ऊपर है तो tan में tan जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 2 tan का a। और नीचे क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस का tan में tan का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? tan का स्क्वायर का a। ये मेरे को tan 2a का फार्मूला मेरे को आ गया। किसका आ गया? ये tan 2a का। किसका आया भैया? tan 2a का। ये एक बहुत बेहतरीन सा लाजवाब तरीके से ये एक रिजल्ट और निकल कर आप सभी के समक्ष आ गया। tan 2a बराबर 2 tan a अपान का 1 माइनस का tan स्क्वायर a। देखो इस tan 2a वाले में और sin 2a में दोनों में थोड़ा सा अंतर है जब tan के पदों में बात करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है, tan 2a में यहाँ पर माइनस होता है और sin 2a में यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है ना। ये नोट कर लो, एक बार रूबरू हो जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं। फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला जो फार्मूला हमारे पास है हम लोग का वह कोणों को अर्धक के रिस्पेक्टिव फार्मूला है। क्या कैसे इसको हम लोग जनरेट कर पाएंगे, हम लोग फटाफट देखते हैं। जैसे हम लोग कुछ दिन बाद किया किए थे कि अगर ये sin 2a का हम लोग फार्मूला ये याद किए थे। sin 2a का फार्मूला हमारे पास क्या होता था? 2 sin a इंटू का cos का a। एक तो साइन और कास के पदों में था, दूसरा हमारे पास साइन का ही फार्मूला tan के भी रिस्पेक्ट में था। और tan के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या था हमारे पास? sin 2a का tan के हाँ 2 tan a अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर का a, यही था, tan स्क्वायर था। तो इसको एक मेरे को tan के पदों में इसका जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sin 2a इज इक्वल टू 2 tan का a अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर का a। ये तो देख रहे हो एंगल ए और 2a के एंगल के रिस्पेक्ट है। अभी मुझे हमें क्या कहें, मैं कहूँ साइन ए और कास ए, साइन ए का मुझे यानी a अपान के 2 के रिस्पेक्ट मुझे वैल्यू चाहिए। तो साइन ए का हमें क्या होगा? दोनों पक्षों में मैंने क्या करूँगा? साइन के यानी एंगल में 2 का भाग दूँगा। क्या दूंगा? एंगल में 2 का भाग दूंगा। जैसे एंगल में 2 का भाग देंगे तो ये क्या मेरे को बनेगा? ये भी लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पर साइन का, ये 2a में अगर a का भाग 2 का भाग दूंगा क्या बच जाएगी? ये a हो जाएगा। सब में भाग देना है, यहाँ पर ये 2 ये रहे, केवल एंगल में भाग देना है। तो 2 साइन का a अपान का 2 इंटू का कास a अपान का 2। ये एक फार्मूला हमारे पास यहाँ से निकल गया, ये भी एक फार्मूला है। ऐसे इस वाले का हम लोग कर लेंगे क्या? इसको हम लोग अर्धक कोण के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, अर्धक कोण होता है। अर्धक कोण की वैल्यू कहाँ इसका यूज करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे, कहाँ यूज इसका करेंगे हम लोग। अगला वाला जो है हम लोग tan को भी ऐसे अगर रिमूव करें तो यहाँ से मेरे को ये फॉर्म बन जाएगा हमारे पास। क्या फार्मूला बनेगा इसका? ये साइन क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी ऐसे कर दो, 2 tan a अपान का 2 अपान का ये होगा 1 प्लस का tan स्क्वायर a अपान का 2। अभी कैसे यूज होगा हम थोड़ा सा बात करते हैं अभी जल्दी से। ऐसे हम लोग कास वाला हम लोग देखे थे, किसका देखे थे? कास के भी रिस्पेक्ट हम लोग देखे थे। तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म मिले थे, क्या मिले थे? कास 2a के फार्मूला हमारे पास क्या क्या था? कास स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर का a, और दूसरा कास के पदों में क्या था? कास 2a का फार्मूला केवल और केवल कास के पदों में क्या था? जिसमें केवल और केवल क्या है? कासे के पद रहे हैं। वो कौन सा फार्मूला हमारे पास क्या वैल्यू थी? 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसका ही फार्मूला है 2 cos स्क्वायर का a माइनस का 1। और साइन के पदों में इसका क्या फार्मूला था?
1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का ए। क्या यही था? क्या यही था आप सभी को? अच्छा, ये मेरे को क्या थे? कास के पदों में फार्मूले थे। ये कास 2a के ये फार्मूले थे। अभी एक और बचा है, किसके रिस्पेक्ट में? हमें tan के पदों में। tan के पदों में और sin के पदों में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। क्या होगा? ये tan के कास के पदों में ऊपर माइनस होता है कि नीचे प्लस होता है, ये आपको क्लियर करना है। कहाँ पर माइनस होगा? बस ऊपर माइनस होता है। तो 1 माइनस का इसका मैं चलो लिख रहा हूँ, ये तो cos 2a एक फार्मूला है। 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर का। अगर ये फार्मूला में पता है तो हाफ वाले की कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। हमें क्या करना है? केवल कोणों को अर्धा करना है। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे को कास ए का जो फार्मूला हो जाएगा, ये कास ए बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से पहला तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर ए अपान का 2 माइनस केवल एंगल आधा हो जाएगा। जहाँ पर ए थे वहाँ पर क्या हो जाएंगे? ए बटे का 2। ऐसे इस वाले का क्या हो जाएगा? बोलते चलिए आप लोग फटाफट। टू कास स्क्वायर ए अपान का 2 माइनस का 1। इधर का क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपान का 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान का 2 ओवरऑल 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपान का 2। ये सारे फार्मूले हैं जितने भी लिखा जा रहा है। अच्छा, ये है। अब इसमें जब हमें ये एंगल हाफ वाला आया तो इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? कहाँ पर यूज़ करें इसका कि जैसे हमें आ जाए कुछ न कुछ वैल्यू। हाँ, ये तो बात सही है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे लेता हूँ, फिर आगे हम लोग बातें कंटिन्यू आगे करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ क्या, जैसे मैं अगर आप लोग को एक क्वेश्चन लूँ, अगर उसकी वैल्यू कहे निकालने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कहाँ पे इसकी वैल्यू यूज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। जैसे मैं कहूँ क्या, एग्जांपल अगर थ्रू हम लोग देखें, जैसे मैं कहूँ क्या, अगर मेरे को कास 45 की वैल्यू पता है, अगर कास 45 की वैल्यू पता है तो मुझे साइन 22.5 अंश का और कास 22.5 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग आज देख लेते हैं। जैसे इसी से हम लोग निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ तो क्या, मेरे को अगर कास 45 अंश की वैल्यू दे रखा कहा है, ऐसे को प्रश्न बनता है। यदि कास 45 की वैल्यू क्या है, मेरे को 1 बटे कितना होती है इसकी वैल्यू, 1 बटे कड़ी में 2 होती है, तो हमें क्या याद करना है? साइन 22.5 अंश तथा कास 22.5 अंश। क्यों? यही ना। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? समझो मेरी बात को। देखो ये पूरा है, 45 का आधा कितना? 22.5 होता है। अभी मैं कहूँ क्या, कास का मुझे और साइन की वैल्यू, कास के रिस्पेक्ट में इस कास वाले से 2 वैल्यूज आते हैं, एक साइन रिस्पेक्ट में आता है, एक ठो कास के रिस्पेक्ट में। अच्छा, हमें करना क्या है? इसकी सहायता से, हाफ एंगल की सहायता से ए की वैल्यू है। अगर मैं कहूँ क्या, मेरे को ये ए बराबर कितना दे रखा है? 40 का 5 डिग्री दे रखा है, तो ए बटे 2 की वैल्यू क्या होगी भाई? यही ना होगा, 45 बटे 2 ही ना। और इसी को तो हम लोग लिखते हैं 22.5 ना, यही तो होता है 22.5। माने दिया किसका है? ए की वैल्यू दिया है, यानी ए की वैल्यू दिया, a/2 की वैल्यू पूछ रहा है। माने होगा क्या, इस वाले फार्मूले को हम लोग चलते हैं जिसमें कास से कास के रिस्पेक्ट, ये फार्मूला हमारे पास होता है, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम कहें क्या, कास ए बराबर क्या होता है, क्योंकि एक कास, एक साइन के रिस्पेक्ट पूछा, एक कास का, तो कास ए बराबर एक, इस बार इसको लिखते हैं 2 कास स्क्वायर ए अपान का 2 माइनस का 1, यही फार्मूला होता है। इससे हमें क्या आएगा, कास 22.5 की वैल्यू है, किसकी आएगी? कास 22.5 की। कैसे आएगी आओ रखते हैं। कास 45 की वैल्यू, ए माना 45 अंश रहेगा, कास 45 बराबर ये 2 कास स्क्वायर, क्या ए माने कितना? हाँ 45 बटे का 2 माइनस का 1। ये तो बात समझ में आ रही। अभी इसकी वैल्यू मेरे को दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, नहीं तो मैं फार्मूले पूरा बना लेता हूँ। ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस कास 45 अंश प्लस का 1, और ये 2 इसके साथ गुणा, इधर क्या हो गया, हाँ ये होल स्क्वायर है, इधर क्या बन जाएगा रूट, और ये क्या बन जाएगा
आपका कास बराबर क्या हो जाएगा, कास 45 डिग्री कह लो अपान का 2, यह कास 22.5 वाली बात। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग करना क्या है, समझो मेरी बात। अब तो ये मेरे को पता है ये किसके आ जाएगा, इसको हम लोग कास 45 को लिख क्या पाएंगे, कास 22.5 अंश, कास 22.5 अंश। वैल्यू क्या आने वाली है देखते चलिए आपको। कास 45 का वैल्यू तो दे ही रखा है, 1/2 प्लस का 1 बटे के क्या होगा ओवरऑल 2। बस कैलकुलेशन करना है आप सभी को, यहीं पे इसका यूज होता है। कभी कभी कुछ प्रश्न में ऐसे बनते हैं डायरेक्ट, तो ये कास 22.5 अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भैया। ये इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा कड़ी में 2, और ये कड़ी में तो नीचे खिसे के चला आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 कड़ी में 2 बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण। तो कास मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, कास 22.5 की, कास 22.5 की। चलो आते हैं इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं हम लोग। अगर इसका परिमेयीकरण करें तो आएगा क्या, हम लोग का आएगा क्या वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग फटाफट इसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। और परिमेयीकरण करें किससे हम लोग इसका, हाँ तो चलो करते हैं। तो 1 प्लस का कड़ी में 2, फिर गुणे क्या 2 कड़ी में 2 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, और यहीं पर इससे गुणा कर दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। तो कास 22.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो 2 ये आ जाएगा 2 कड़ी में 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 2 तो इसको समाप्त करेगा और 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 बटे का नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8। ये पूरा अभी हम लोग इसको यू बना के रखते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, 2 तो दिख रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लें। बाय रूट के अंदर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कड़ी में 2 प्लस का 2 हो जाएगा, बटे कितना होगा 8। ये 2 से काटो, 2 चौका का 8। ध्यान रखना ये वर्गमूल था, इसलिए क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस के साथ चलेगा, क्योंकि ये वर्गमूल था ना, इधर आया था, इधर वर्गमूल बना था। तो ये वैल्यू है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पर निकाल देता हूँ। अच्छा चलो यहाँ पर निकालते, क्या बनेगा मेरे को, कास 22.5 की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओगे आप लोग। हाँ इसको मैं क्या 1/, अब तो 1/4 बच गया, 1/4 का वर्गमूल क्या होगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पर कर दे रहा। ऊपर क्या बचा, बड़े वाले रूट के अंदर, हाँ पहले तो 2 रहेगा फिर कड़ी में 2। ये आगे मेरे को 22.5 अंश की वैल्यू, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसकी वैल्यू आ गया। ऐसे हमें किसकी वैल्यू निकालना है, साइन 22.5 की। अगर साइन 22.5 की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो किसका हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला इसके साथ, जहाँ पर साइन वाला टर्म है। सेम ऐसा ही प्रोसेस बनेगा, आप लोग खुद कर लेना। तो आएगा क्या, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, कास ए बराबर क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपान का 2। तो यहाँ से साइन ए अपान 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हाफ यही है, तो साइन ए अपान 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं साइन 2 इसको इधर करता हूँ, इसको इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन, में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन ए अपान 2 की जो वैल्यू आ जाएगा बाय रूट में प्लस माइनस, ये तो इधर आया तो माइनस का प्लस बन गया, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 1 माइनस का कास ए बटे का क्या 2। ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास रिमूव करके मैंने बना, पक्षांतर करके आप भी बना सकते हो। कहाँ से, इन्हीं वाले फार्मूले से। बस डायरेक्ट आपको वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पर एक के स्थान पे कास ए की वैल्यू दे रखा है,
यानी a बराबर 45, तो cos 45 की वैल्यू पाने का रूट का 2 दे रखा है। इसको ऐसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इनका रिलेशन कभी कभी यही बनता है, इसी में इसका यूज होता है। ए की वैल्यू दे रखेगा तो a/2 की वैल्यू पूछेगी। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू दे रखा था, मैं कोण की बात कर रहा हूँ, कोण अगर 45 दे रखा था, कोण a/2 यानी 22.5 का पूछ लगता है। कभी कभी 22.5 का दे रखता है तो कितने के बोले पूछेगा आपको, हाँ वो इसका आधे, उसके आधे की वैल्यू पूछेगा, ठीक ना। तो कभी कभी 30 का दे रखेगा तो 15 की वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, जो साइन 15 कास 15 और इन सब की 15 वाली वैल्यू। इसके बाद 75 का आधा जो होता है उसकी वैल्यू पूछेगा, ठीक ना। तो ये इसी फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने का काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ये वाले के पैटर्न के बाद। आगे जो टर्म आपका है, अब ये मैंने हाफ पढ़ लिया, 2 वाला एंगल पढ़ लिया। अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, 3 वाला एंगल। जैसे sin 3a का cos 3a का क्या फार्मूला होता है, tan 3a का क्या फार्मूला होता है। तो हम फटाफट 3a के रिस्पेक्ट में फार्मूला हम लोग जनरेट करते हैं। एक का मैं जनरेट करूँगा, बकिया हम दोनों को ऐसे लिख पाऊँगा जिससे आप लोग भी अगर उसको लिखना चाहोगे तो लिखे पाओगे। कैसे, आओ हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए, हमारे पास जो फार्मूला पहला इसका होता है वो क्या होता है, साइन का 3a होता है। ध्यान से समझिएगा। अगर साइन, पहले तो आप लोग इसका जनरेशन हम समझेंगे कैसे आता है फार्मूला। अगर इसकी मैं बात करूँ तो 3 sin a माइनस का क्या होता है, ये फार्मूला 4 sin का क्यूब का a, जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला sin 3a का। तो यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे क्या, 3 sin का a, 3 sin का a माइनस का 4 sin क्यूब का a, ये इसका फार्मूला होता है sin 3a का। इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल सा है। आप जैसे हम लोग sin 2a का किए वैसा ही आएगा। इसको अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूफ की जो बात मैं करूँ इसका बिल्कुल सिंपल वे में, बस मेरे को फार्मूला sin a प्लस b का वाला फार्मूला क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा जरूर पता होना चाहिए, तो आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम इसको क्या कर पाएंगे, थोड़ा समझना। sin 3a को अगर लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, sin का 2a प्लस का a लिख सकता हूँ। क्यों लिख ही पाऊँगा भाई, 2a में अगर मैं a को जोड़ूंगा तो मेरे को 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूले ब्रेक करूँगा, कौन से, किस वाले फार्मूले ब्रेक करूँगा, sin a प्लस के b। तो sin a प्लस का b क्या कहता है, sin a प्लस का b sin 3a बराबर जो मेरे को आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो होता क्या है, sin a इंटू का cos का a होता है, प्लस का cos a इंटू का sin b होता है। फार्मूला हम लोग यही जानते हैं। अभी हमें करना क्या है, अब ये जब हम लोग इतना हम लोग कर पाए तो हम लोग करते क्या है, किसी एक रेशियो में इसको हम लोग कन्वर्ट करने का काम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्योंकि साइन के फार्मूला हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, साइन के रिस्पेक्ट में है, तो मैं कास वाले वैल्यू को क्या करूँगा, बदलने का काम करूँगा, किसमें कैसे भी करके क्या हो जाए, साइन बन जाए। अभी हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, साइन 2a का फार्मूला खूब अच्छे से हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 2 sin a इंटू का कास a, यही ना होता है, इंटू कास a है, कास a के रखो ऐसे। कास 2a का भी फार्मूला हम लोग साइन के टर्म पढ़े थे, कास 2a का भी फार्मूला हम लोग किसके टर्म पढ़े थे, साइन 2a का। कहाँ पर लिखे थे हम लोग, ये साइन के टर्म में है ना, क्योंकि मुझे साइन फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर जो cos 2 है, ये वाले टर्म पे cos 2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखे, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर का a, इसके बाद इंटू ये तो sin a है, ये ध्यान रखना, कोष्टक लगा करना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी 100%। ये छोटी बात है, ध्यान इसको रखना आप लोग। तो इसका अगर मैं करूँ क्या, यहाँ से 2 sin का a और ये cos में cos का गुणा हो गया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर का a, इसका अंदर ब्रेक कर दो, sin a का गुणा 1 में होगा तो पहले क्या हो जाएगा, sin का a, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 sin का क्यूब हो जाएगा। भाई 2 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आगे चलते। अभी एक टर्म मेरे को कास में है, कास को भी मुझे रिमूव करना है, किसके टर्म में जाना चाहिए, साइन के टर्म में। तो आओ हम लोग कास का फार्मूला जानते हैं, साइन a इंटू कास स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर का a, प्लस का साइन a एज इट इज रहने दो, माइनस का 2 साइन का क्यूब ऐसे रहेगा। अच्छी बात है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन का a
फिर माइनस का 2 साइन, अब ये एक ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा क्यूब ए बनेगा, प्लस का साइन का ए माइनस का 2 साइन का क्यूब ए। बस आपको जोड़ना है वेरिएबल के हिसाब से। साइन का 2a यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, क्या और कहीं पर है? जी नहीं। तो 2a का क्या हो जाएगा 3, यानी 3 साइन का a बन जाएगा, माइनस ये 2 साइन का क्यूब है, ये भी 2 साइन का क्यूब है, तो दोनों माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4 साइन का क्यूब a। इसका फार्मूला आ गया मेरे को साइन का 3a। ये इसका डेरिवेशन था। इस तरह से बहुत सिंपल वे में हम लोग निकाल पाएंगे। ऐसे ही साइन का, कास का, टेन का आप हर एक का फार्मूला जनरेट कर पाएंगे। अगला वाला फार्मूला हमारे पास कास 3a का है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ऐसा फार्मूला आपको याद करना है। याद करने के बाद इसको आप लोग करना चाहें जैसे हम बताएं हैं ऐसे आप उसको प्रूफ कर सकते हो। कास 3a का जो फार्मूला होता है जस्ट इसी का थोड़ा सा उल्टा है, कास क्यूब ए अपान का कास क्यूब ए माइनस का 3 कास का ए होता है, बस उल्टा हो जाता है। यहाँ पर 4 कास क्यूब आगे आ जाएगा, माइनस का 3 कास का ए पीछे हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में यही अंतर आपको देखा, ये वाला टर्म 4 ये आगे आ जाएगा, साइन के स्थान में हम लोग कास कर देंगे, ये वाला टर्म पीछे चला जाएगा, माइनस का 3 कास का ए हो पाएगा। गुड, बहुत अच्छा। ये एक फार्मूला यहाँ से। अगला आपका tan का पद है, यही tan 3a का फार्मूला, वो भी हम लोग को निकालना है। चलिए अगला निकालने का तरीका सेम वही tan है जैसे हम लोग बताए हैं, उसी तरह से आपको करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। अच्छा चलिए इसमें चलते हैं। tan 3a का हम लोग फार्मूला निकालेंगे। आप लोग निकालना इसको खुद, जैसे आप प्रूफ किए वैसे आप लोग खुद ही प्रूफ करना, जहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपान का 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर का a। तो हम लोग फटाफट यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 tan a माइनस का क्या हो जाता है आपका tan क्यूब का a। ओवरऑल 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर का a क्या होगा, ओवरऑल 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर का। ये मेरे को एक फार्मूला और यहाँ से आ गया, ये फार्मूले थे इसके। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको करना है, अब क्या कैसे करना है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसी से हम लोग निकाल पाते हैं क्या, इसी से हम लोग निकालेंगे क्या, साइन 18 की वैल्यू, साइन 54